राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज की मेरी वीडियो रक्षाबंधन से संबंधित है। इस वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी आपको सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे उत्तरी भारत में कजरी पूर्णिमा या कजरी नवमी भी कहते हैं। इस दिन की तैयारी के लिए बहनें कई दिन पहले से ही लग जाती हैं। जिनके भाई दूर रहते हैं उनके लिए 1 महीने पहले से ही राखी खरीदकर कोरियर कर देती हैं। अगर भाई के पास जाना संभव हुआ तो बहनें राखी बांधने पहुंच भी जाती हैं। रक्षाबंधन एक विशेष मुहूर्त या शुभ समय पर मनाया जाता है। यही कारण है कि कई बार शाम के समय भी राखी बांधी जाती है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। प्राचीन काल में बहन भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी और नीम के पेड़ को राखी बांधती थी, जिसे वृक्ष रक्षाबंधन भी कहा जाता है। लेकिन आजकल यह रिवाज प्रचलन नहीं है। बहनें सिर्फ अपने भाई को ही नहीं बल्कि वो किसी भी खास दोस्त को राखी बांधती हैं जिसे वो अपना भाई जैसा समझती हैं। ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी राखी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन पत्नी अपने पति को और शिष्य अपने गुरु को भी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्यौहार है। यह सदियों से मनाया जाता आ रहा है। इस त्यौहार की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिससे हमें इसके पुरातन होने का अंदाज़ा लग जाता है। ऐसी ही रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बचपन से रक्षाबंधन से संबंधित हमने सबसे अधिक जो कहानी सुनी है वह रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं से संबंधित है। यह कहानी उस समय को दर्शाती है जब मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। राजा की अनुपस्थिति में रानी अपने राज्य की रक्षा कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से खुद को अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी और उनसे रक्षा के लिए निवेदन किया। रानी की यह राखी पाकर बादशाह ने उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके राज्य को सुरक्षा प्रदान की। दूसरी कहानी पुराणिक काल से जुड़ी हुई है। यह वह कहानी है जिसे भारतीय स्कूलों में रक्षाबंधन के समय काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी हमारे इतिहास में ऐसी कई कहानियाँ दर्ज हैं जो रक्षाबंधन के त्यौहार की महत्ता दर्शाती हैं। यह कहानियाँ पुराणिक काल से जुड़ी हैं। सबसे पहली कहानी विष्णु से संबंधित है, जिसके अनुसार राजा बाली ने जब 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवताओं का डर बढ़ गया। उन्हें यह बहस ताने लगा कि यज्ञों की शक्ति से राजा बलि स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए सभी देव भगवान विष्णु के पास स्वर्गलोक की रक्षा की फरियाद लेकर पहुँचे, जिसके बाद विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में
राजा ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया, लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया, किंतु राजा अपने वचन से न फिरे और 3 पग भूमि दान कर दी। इस दौरान विष्णु जी ने वामन रूप में एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब बारी थी तीसरे पग की, लेकिन उसे वह कहाँ रखें। वामन का तीसरा पग आगे बढ़ता हुआ देख राजा परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, और तभी उन्होंने आगे बढ़कर अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा कि तीसरा पग आप यहाँ रख दें। इस तरह से राजा से स्वर्ग और पृथ्वी में रहने का अधिकार छीन लिया गया और वे रसातल लोक में रहने के लिए विवश हो गए। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। इस वजह से माँ लक्ष्मी, जो कि विष्णु जी की अर्धांगिनी थी, वे परेशान हो गई। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो उनके बैकुंठ लोक का क्या होगा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाए जाने लगा। आज भी कई जगह इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगली कथा भविष्य पुराण की है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। कहते हैं उस समय वहाँ इंद्र की पत्नी शुचि भी मौजूद थी। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, हे स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए गए रक्षा विधान का स्वस्ति वाचन पूर्वक बृहस्पति से रक्षाबंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षाबंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। यह कथा पूर्णतः रक्षा से संबंधित ही पाई गई है, लेकिन अगली कथा पूरी तरह से रक्षा के साथ एक भाई के वचन को भी दर्शाती है। यह कथा महाभारत युग से जुड़ी हुई है, जिसके भीतर ही 2 विभिन्न कथाएं मौजूद हैं। जिसके अनुसार महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्कर से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्कर वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की उंगली कट गई। तत्पश्चात उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। परिणाम स्वरूप रक्त का बहाव रुक गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भावुक होकर द्रौपदी को एक वचन दिया और कहा कि इस साड़ी की लाज वे रखेंगे और ताउम्र अपनी बहन की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। अगली कथा का वर्णन श्री कृष्ण एवं धर्मराज युधिष्ठिर की वार्तालाप से प्राप्त होता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा और दुख दूर होता है। इस पर भगवान बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई, जिस कारणवश देवता कांति विहीन हो गए। इंद्र रणभूमि छोड़कर विजय की आशा को तिलांजलि देकर देवताओं सहित अमरावती चला गया, लेकिन पीछे से विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को
अपने वश में कर लिया और राजपद में घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सब लोग मेरी पूजा करें, जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव समाप्त कर दिए गए। धर्म का नाश होने से देवों का बल घटने लगा। अब सभी इस परेशानी का हल चाहते थे, इसलिए स्वयं इंद्र ही देवगुरु बृहस्पति के पास गए। वे बोले, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणानाथ संग्राम करना चाहता हूँ। इंद्र को परेशान देख पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि होनी बलवान होती है, जो होना है होकर रहेगा, इसलिए आपका क्रोध करना व्यर्थ है। परंतु इंद्र की हठ धर्मिता तथा उत्साह देखकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। स्वयं गुरु ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया, येन वदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम विध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्रोच्चारण से देवगुरु ने श्रावणी के ही दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मनी इंद्राणी के साथ वृत्त संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी का अक्षरश पालन किया और दानवों पर विजय प्राप्त की। कहते हैं कि आज भी इसी मंत्र का उच्चारण करके कई लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। जिन भाइयों की अपनी बहनें नहीं होती वह मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाते हैं। इस दिन के लिए देश भर से सीमा पर तैनात जवानों को भी राखियां भेजी जाती हैं। ये कहानियाँ कितनी सही हैं इस बारे में तो कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, पर हाँ यह बात ज़रूर है कि यह दिन भाई बहन के प्यार में नवीनता लेकर आता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।